नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 से हम लोग बात करेंगे। उसमें एक थ्योरम है, पहले थ्योरम को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। थ्योरम 10.2 में कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट को समझेंगे क्या है। जैसे हम ये फिगर देख रहे हैं, सर्किल है, ये पॉइंट P है सर्किल के बाहर। P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, और एक दूसरा टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। तो P और A के बीच का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाया। तो कहता है कि PA और ये PB दोनों ही इक्वल डिस्टेंस हो, यानी दोनों का लेंथ इक्वल होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो हम लोग करते क्या है, ये ड्रॉ किए हैं PA और PB पॉइंट P से, सेंटर O है, रेडियस OA और OB है। तो हम लोग देखेंगे, पहले बहुत ही सिंपल वर्क है। ये ट्रायंगल POA और POB को कन्वर्ट प्रूव कर लेंगे। कन्वर्ट प्रूव करेंगे, किसी तरह कन्वर्ट प्रूव कर देंगे तो PA इक्वल टू PB हो जाएगा आसानी से। तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहला जो थ्योरम था हमारा 10.1, यानी OA परपेंडिकुलर PA। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल POA और POB, OA और OB रेडियस है, रेडियस से सर्किल इक्वल होता है। एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री हो गया, और ये OP कॉमन हो गया। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड RHS दोनों कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये इक्वल टू PB CP CT, यही हमको है, लिखेंगे केवल। गिवन from a point B two tangents PA and PB are drawn to the circle with center O at points A and B. To prove PA equals to PB. सबसे पहले ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसको हम दिखा दें पहले थ्योरम 10.1 का हवाला दे करके। तो लिख देंगे हम लोग, एज वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर to the radius at the point of contact. Therefore, angle PAO equals to angle PBO equals to 90 डिग्री। इतना दिखा दिए, दोनों 90 डिग्री एंगल है। अब हम लोग देखेंगे, इसको हटा देते हैं। इन ट्रायंगल POA and triangle POB,
पहले तो इसी को लिख दें, एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ 90 डिग्री, पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये तो कॉमन हो गया, और ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। तो हो गया, देयरफॉर बाय आर एच एस congruency triangle OAP congruent triangle OBP हो गया, therefore PA equals to PB, C yeah प्रूव्ड। बस यही है। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, एक्सरसाइज 10.2 बनाएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये पॉइंट Q है, Q से ये टेंजेंट है, मान लिया पॉइंट ए लिख देते हैं, ये 24 सेंटीमीटर है और Q का सेंटर O से डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, सर्किल का रेडियस यानी ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एंगल ए कितना है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहले इसको देखेंगे, हालांकि ये एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू बनाने के लिए जब तक उस थीम को नहीं समझेंगे, काम नहीं समझेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हमको पहले समझना है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, QA 24 सेंटीमीटर, OQ 25 सेंटीमीटर, टू फाइंड OA। सॉल्यूशन सबसे पहले वही लिखेंगे, एज वी नो दैट tangent is perpendicular to the radius at point of contact। ये हमारे केवल समझने से नहीं होगा, ये हमको एग्जामिनर को भी दिखाना है। एमसीक्यू में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव अगर होगा अब हमको दिखाना पड़ेगा, समझना, और फिर हमको अपना भी तो समझना है। अब जब तक हम अपने नहीं समझेंगे तो हम लिखेंगे क्या, बनाएंगे क्या, कुछ कर लेने से काम नहीं हो जाता है इससे। देयरफॉर OA परपेंडिकुलर QA, एंगल OAQ 90 डिग्री, therefore triangle OAQ is a right triangle, right angled at A, therefore OA square plus QA square equals to OQ स्क्वायर। हमको OA मालूम करना है, QA को इधर ले जाएंगे तो OA स्क्वायर इक्वल टू
ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, ये है 25 माइनस 24 का स्क्वायर। यहाँ आ जाते हैं, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 625 सिंपली 576, ये आ गया हमारा 49। इस तरह से ओ ए अंडर रूट 49, therefore radius of the circle equals to 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आया, बस यही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन फिगर if TP and TQ are two tangents, TP, TQ two tangents है to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree, then angle PTQ, यानी ये एंगल, ये कितना, तो पहले लिख लेते हैं। गिवन TP and TQ are two tangents to a circle with center, angle POQ equal to 110 degree, to find angle PT। कैसे मालूम करें, बाबू दिखाई नहीं पड़ता जल्दी, लेकिन हम लोग देखेंगे दिखाई पड़ जाएगा, बहुत ही आसानी से दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले जाने टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये सिंपली TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 होता है, 3 एंगल हमको मालूम है, चौथा एंगल निकाल लेंगे, बस यही काम है। सबसे पहले वही लिखेंगे हम लोग। As we know that tangent is perpendicular to the radius at point of contact, therefore angle OPT equals to angle OQT equals to 90 डिग्री। यहाँ आ जाते हैं इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, एंगल POQ एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। सबका वैल्यू दे दें, ये 110 प्लस 90 प्लस PTQ तो मालूम ही करना है, एंगल PTQ प्लस ये भी 90 है, इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एंगल PTQ प्लस ये जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा, 290 डिग्री इक्वल टू
360 डिग्री, यानी एंगल पी टी क्यू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, ये आ गया हमारा 70 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। बस यही काम है, छोटा सा काम है, कुछ खास नहीं है, समझने भर की देर है, ये समझेंगे बस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, ऑप्शन है। तो हम लोग पहले फिगर को देखेंगे, फिर जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तो तक समझ में नहीं आता है। पॉइंट पी, सेंटर ओ है सर्किल का, पी से इस सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, पी ए और पी बी। तो पी ए और पी बी के बीच का एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। हमको एंगल पी ओ ए यानी ये एंगल मालूम करना है, ये हमारा 80 डिग्री है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। पी ए एंड पी बी आर टू tangents to the circle with center O. एंगल ए पी बी ये है 80 डिग्री, ये गिवन है। और टू प्रूव, टू फाइंड एंगल पी ओ ए। दो तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। पहले सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा, ये निकाल लेंगे। या ये पूरा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी 180 करके एंगल ए ओ बी निकालेंगे। कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूव करना ही करना है हर हालत में, उसके बाद ही काम करेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये तो कॉमन ही है, और ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, और एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी, टेंजेंट is perpendicular to the radius। तो हो गया बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, therefore by RHS congruency triangle POA equals to a congruent triangle POB, इसके आधार पर होगा therefore एंगल APO equals to एंगल BPO and this equals to half एंगल APB यानी हाफ इंटू 80 डिग्री, ये 40 डिग्री हमारा आ गया। अब हम लोग देख लेंगे, साफ करते हैं थोड़ा सा।
इन ट्रायंगल POA, एंगल POA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APO, ये 180 डिग्री। POA मालूम करना है तो एंगल POA ही रहेगा। OAP यानी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री प्लस APO हमारा हो गया 40 डिग्री, यानी एंगल POA 180 माइनस 130 डिग्री, 50 डिग्री, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं फिर देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन तो ये सब 2 मार्क्स क्वेश्चन में ही पूछता है अक्सर। ये डायमीटर है, एक टेंजेंट हमारा इधर ड्रॉ होगा और एक डायमीटर इधर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान ले AB CD, ये पॉइंट ऑफ, ये डायमीटर PQ है, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q हो गया। हमको दिखाना है ये AB और CD जो है तो पैरेलल है। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ सेंटर O है, पहले लिख देंगे गिवन में AB and CD are 2 tangents on the diameter PQ in the circle with center O. To prove AB पैरेलल CD, कैसे देखेंगे? हम लोग जानते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये PQ डायमीटर है, OP रेडियस कर सकते हैं, यानी PQ, ये AB जो है PQ पर परपेंडिकुलर होगा। सबसे हम लोग वही लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, एज वी नो दैट tangent is perpendicular to the radius at point of contact. Since PQ is diameter of the circle, therefore PQ perpendicular AB, also PQ perpendicular CD. Therefore angle APQ equals to 90 degree and angle PQD यह भी 90 डिग्री होगा। Since
alternate interior angles are equal. Therefore, AB parallel CD. बस यही काम है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ये पहले फिगर को बना के हम लोग समझे, थोड़ा सा देखेंगे इससे क्या कह रहा है, सो फिर उसके बाद सोचेंगे। ये टेंजेंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी। यहां पर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ये नाम देते हैं कुछ एम, ये पी। तो कहने का मतलब यहां पर है कि टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ये पूछ कह रहा है कि पी एम जो है ये सर्किल के सेंटर से होकर के ही पास कर रहा है। ये जस्ट हमारा थ्योरम 10.1 का कन्वर्स है। वहां पर था परपेंडिकुलर, ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर ये पी एम सेंटर पर ओ पर होगा तो ओपी हमारा रेडियस होगा, रेडियस परपेंडिकुलर, तो उसी का कन्वर्स है। यहाँ पर हम लोग उल्टा काम करेंगे। हम मान लेंगे कि ये जो लाइन पी एम ड्रॉ की, अभी हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ये सेंटर से होकर के पास नहीं कर रहा है, कहीं और से पास कर रहा है। इसको मान लेते हैं, मान लिया ये लाइन है, इसको यहां नहीं यहां लिख लेते हैं, और ये सेंटर हम कर देते हैं खास करके बस ओ। पीएम डू नॉट पास थ्रू द सेंटर। पीएम सेंटर से होकर पास नहीं करेगा तो ये ओपी तो रेडियस है ही, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं फिगर से ही दिखाई पड़ रहा है। तो ओपी रेडियस यानी ओपी परपेंडिकुलर ए बी होगा, यानी एंगल ओपी भी 90 डिग्री हो गया, और एंगल एम पी बी भी हमारा 90 डिग्री है। हम कंस्ट्रक्शन भी वैसा किए हैं, 90 डिग्री है। तो दो डिफरेंट लाइन एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। यह तभी तब संभव है जो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, यानी ओवरलैप करेगा, यानी ये पास करेगा सेंटर वो से। बस इसी बात को हमको लिखना है। सबसे पहले लिख रहे थे गिवन ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्किल with center O at the point P. PM perpendicular AB is drawn. To prove PM passes through the center O. Proof. Let if possible then PM does not pass through the center O of the circle.
then join OP. As we know that radius is perpendicular to the tangent at point of contact. Therefore, OP perpendicular AB. Also, by construction, PM perpendicular AB. Since two distinct lines never be perpendicular to the same line at the same point. It is only possible when the two lines coincides each other. This contradiction shows that our assuming is wrong. Therefore, PM must passes through the center O of the circle. चलिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको और भी बहुत सारी बातें मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी समझने के लिए। जय हिंद, जय भारत।